नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है किरोश शाह नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, एम्स जम्मू 2024 नर्सिंग ट्यूटर का पेपर हो चुका है, जिसके पेपर एनालिसिस करेंगे, क्विक रिव्यू लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आए थे और पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन कितने थे और कितनी मेरिट जा सकती है, ये सब डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि अपकमिंग जो जैसे अभी एम्स बठिंडा में वैकेंसी है, निम्हांस में वैकेंसी है, तो इस तरह जो भी वैकेंसी रहेगी, हालांकि नर्सिंग ट्यूटर की नहीं है, एपी की है, तो जो भी वैकेंसी अपकमिंग रहेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। रिसेंटली कॉन्ट्रेक्चुअल हरियाणा में वैकेंसी ओपन है नर्सिंग ट्यूटर की, तो इसी तरह नर्सिंग ट्यूटर पे एक्सक्लूसिव काम किया जाता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने कैरियर ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस। पेपर कैसा रहा? तो ये हमारा किरोशा एकेडमी ऐप का लोगो है, किरोश एकेडमी ऐप का लोगो है। जी हाँ, और आप हमसे जुड़ सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी ऐप की लिंक अवेलेबल है। यस, ये हमारे कुछ एस्पिरेंट हैं जिन्होंने नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल कोर्सेज में सक्सेस पाया है, और ये हमारी टीम है जो आपको गाइड करेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए, नर्सिंग ट्यूटर एम जम्मू पेपर एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम प्रेजेंटेड बाय केपी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें मेजर चीज़ थी नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम में? पहले ही मैंने बताया था कि सर ये पेपर उतना वो सीबीटी नहीं होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। सिंपल सा आपको एक स्कूल में बैठाया जाएगा जहाँ पे पेन और ओएमआर के साथ पेपर होगा आपका। तो क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं था उतना, क्योंकि एस्पिरेंट्स कम थे, उतने भी ज़्यादा नहीं थे। तो चलिए देखते हैं पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन कितने आए थे। तो जैसा कि हमने बताया था, पेपर में टोटल क्वेश्चन 75 थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एग्जाम सेक्शन में मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे, जो कि रिसर्च थी, मैनेजमेंट थी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग थी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनोकोलॉजी से भी क्वेश्चन आए थे, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन आए थे। कुछ पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपका क्वेरी होगी। जिसने पेपर दिया पहले तो नेगेटिव नहीं थी, तो सबसे मेजर चीज़ ये थी कि भाई झंडे गाड़ लो, मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं कर लो, नहीं आते हैं तो भी तुक्का मार लो, 50-50 पैटर्न ऑफ द एलिमिनेशन, ये सब चीज़ें यूज करके आपने सक्सेस की ओर आगे बढ़े होंगे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। अच्छा नहीं गया हो, डिस्करेज ना होवे। वैकेंसियाँ बहुत है, वैकेंसियाँ आने वाली है अपकमिंग। और जो इंस्टीट्यूट जैसे एम्स जम्मू में फर्स्ट टाइम नर्सिंग ट्यूटर की ली गई है, अभी तक 50% से भी कम ली गई है, तो 50% और आएगी, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और जॉब मिल गया। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट 1:5 टाइम बुलाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट 1:10 टाइम इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो रिटर्न एग्जाम ओनली स्क्रीनिंग बेस था, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होगा। तो जिसका नहीं हुआ आगे एडवांस प्रिपेयर करें, जिसका क्लियर हो जाएगा ऐसा लगता है कंटिन्यू कीजिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन। चलिए, पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, तो मेरे हिसाब से ये पेपर का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में था। इजी भी नहीं कह सकते आप, है ना, इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड थे और आपके कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग पे बेस पे थे। वो सब क्वेश्चन आपने एनालिसिस करे होंगे। कुछ लोग जो आ सकते थे एग्जाम में, एम जोधपुर में नर्सिंग ट्यूटर का इंटरव्यू था, तो कुछ लोग नहीं भी पहुंच पाए, तो ये भी आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए अब देखें कि स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट, जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जिनको लग रहा है सर हमारा नहीं होगा, जिनको अभी भी लग रहा है हमारा नहीं होगा, और जो ये वीडियो देख के इंस्पायर हो के नर्सिंग ट्यूटर के अप्लाई करने वाले हैं इंडिया में। देखो, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी हर स्टेट ने मार रखी है, क्लिनिकल वालों को आगे कर दिया जाता है और आपकी पोस्टें ऐसे ही भर रखी है, जबकि हर नर्सिंग कॉलेज में मेरे हिसाब से आज के दिन में अगर 10,000 भी आप वैकेंसी निकाल लो ना रेगुलर, उतने पद खाली हो सकते हैं, है ना, जो रेगुलर पद पे। लेकिन क्लिनिकल वालों को, जिसकी एमएससी करी है, वो भी चाहता है यार मैं क्लिनिकल में जॉब नहीं करूं, मेरे को टीचिंग में मिल जाए तो चले जाएगा। इसलिए यही प्रचलन चल गया है। लेकिन अच्छा टाइम कभी भी आ सकता है, और जब आया तो याद रखिएगा वैकेंसियों की भरमार होगी। तो आप, क्योंकि नर्सिंग ट्यूटर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरव्यू होता है, तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखें, हायर क्वालिफिकेशन भी रखें,
रिसर्च मैनेजमेंट पे भी काम करिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, टच में रहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए, स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान। आपको स्टडी प्लान कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो आप ऐसे ही वही मत करिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाओ, आप उनका भी फ्यूचर बना रहे हो यार, वो भी 4 साल बाद नॉर्सेट की जॉब देंगे। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। वो स्ट्रेटेजी जो आज तक पढ़ा रहे हो उसको भूलो, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करो, है ना। एमसीक्यू बेस पे लाने की कोशिश करो, कंसेप्चुअल प्लानिंग पे लाने की कोशिश करो, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे इम्प्लीमेंट करके आपका सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हो। ऑफर रिसोर्सेज एंड मटेरियल टेलर टू द एम्स नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम। आप नर्सिंग ट्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो आपके बुक्स है, कॉम्पिटेटिव बुक्स है, कुछ चाहिए तो हमें पूछ ले, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। एंगेज विद द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट थ्रू वेबिनार एंड वर्कशॉप एंड ऑनलाइन कोर्सेज। तो आप क्या कर सकते हो, आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, जो भी अपकमिंग जो सेशन होते हैं नर्सिंग ट्रेंड्स के बारे में देख सकते हो, टीचिंग आपकी खुद की टीचिंग स्टाइल इंप्रूव कर सकते हो, और उसी के थ्रू आप लर्निंग बाय डूइंग होगी, आप स्टूडेंट को पढ़ाते जाइए और खुद की तैयारी भी होती रहेगी और अपने सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। स्टडी स्मार्ट, फोकस ऑन हाईली यार्ड टॉपिक, आइडेंटिफाई इन द प्रॉपर पेपर एनालिसिस। अब देखो मैंने सब्जेक्ट बता दिए, जो मेजर क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं वह वो सब्जेक्ट आपको पता चल गए। बाकी डिपेंड करता है कौन सा एग्जामिनर पेपर सेट करता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, कभी कभी एक स्पेशलिटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती है। फिर भी क्योंकि क्या होता है, आप प्राइवेट कॉलेज में आपको 2-3 घंटे दे दिए जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट दे दी जाती है, जबकि नर्सिंग में देखो तो 4 साल की ढेरों सब्जेक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। इसलिए आप ऑलराउंडर रहे और टाइम बेस आप स्टडी करें, यूटिलाइज पेपर क्वेश्चन टेक्निक ऑफ द मॉक एग्जाम। इसके लिए आप किरोशा एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मॉक पेपर अवेलेबल है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट करना है, वैसे यहाँ पे एम्स जम्मू में बहुत अच्छा टाइम दिया था, लेकिन कभी कभी 90 मिनट में भी 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, ये सब हमारी टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करते हैं। अलोकेट स्टडी टाइम बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ द सेक्शन। वेटेज तो नर्सिंग में सभी सेक्शन का सेम होता है, तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 1 मार्क्स से करके आगे बढ़ेंगे तभी अपन सिलेक्शन करेंगे। जो एस्पिरेंट को लगता है नर्सिंग ट्यूटर हमारा क्लियर हो जाएगा रिटर्न एग्जाम एम जम्मू में, उसके लिए एक स्पेशल कोर्स नर्सिंग ट्यूटर के इंटरव्यू प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द मोर देन 10+ इंटरव्यू जिन्होंने दिए हैं, उनके इंटरव्यू के बेस पे नर्सिंग ट्यूटर इंटरव्यू का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। वो रिकॉर्डेड कोर्स है, आपको मिलेगा ऐप में, अनलिमिटेड टाइम आप वॉच कर सकते हो, और एक सेशन अपना 1-to-1 रहेगा। तो आप ज़रूर किरोशा एकेडमी डाउनलोड करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। आपका एक क्वेश्चन था सर, पेपर जो मेमोरी बेस था, अभी भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी उसके पेपर सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।